बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का नतीजा सामने आ गया। ठीक 11 रोज़ के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। 11 रोज़ कबल आपको मालूम है कि इस्लामाबाद की नशिस्त पर हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला था, जिसमें एक अपसेट हुआ और यूसुफ रज़ा गिलानी वो सेनेट की नशिस्त जीत गए थे। और इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 वोट मुस्तरद हुए और आज चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी ठीक 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद हुए, यानी कि जितने वोटों के मार्जिन से हफीज़ शेख को हराया गया, बिल्कुल उसी तरह 7 वोटों के मार्जिन से आज यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त हुई। और आपको मालूम होगा कि बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के ऊपर एक ट्वीट किया था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और डेफिनेटली जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिल्कुल उसी तरह का इंतकाम आज यूसुफ रज़ा गिलानी से और पीडीएम से लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 7 मुस्तरद होने वाले वोट किन सेनेटर्स के थे और क्यों उन्होंने ज़ाया किए। ये तो आप वोटों की तस्वीर यानी कि बैलेट पेपर्स की तस्वीर आप सोशल मीडिया के ऊपर देख चुके हैं कि दोनों खानों के अंदर स्टैंप लगाई गई, दोनों खानों में मोहर लगाई गई और जानबूझ के वोट ज़ाया किए गए। लेकिन इससे बड़ा लतीफ़ा जो सामने आया है वो सैयद अली हैदर गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे, जिनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे थे, उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने इन मुस्तरदशुदा यानी कि ज़ाया हो जाने वाले वोटों के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में अपील करने का ऐलान किया है। अब आप अल्लाह की शान देखें कि जिसकी उस्तादी के अंदर सेनेटर्स ने वोट ज़ाया करने का तरीका सीखा था, यानी कि जो खुद उस्ताद है वोट ज़ाया करने का तरीका सिखाने वाला, अब वो मुस्तरदशुदा वोटों के ख़िलाफ़ खुद इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान कर रहा है। सादिक संजरानी को 48 वोट मिले, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी को 42 वोट मिले। और उसके बाद एक और दिलचस्प रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया के ऊपर तलाल चौधरी साहब का सामने आया, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बिलावल भुट्टो को कोट करते हुए ये जुमला लिखा कि मज़ा ले लिया अब न्यूट्रल होने का, यानी कि वो टाउंट कर रहे थे बिलावल भुट्टो को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो गुज़श्ता 2 हफ्तों से ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रही थी कि इन सेनेट इंतखाबात के अंदर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं वो न्यूट्रल हैं। और आज के इस नतीजे से पीडीएम के अंदर जो टूट फूट और इख्तलाफात की खबरें हैं वो भी वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुश्तरका उम्मीदवार भी आप कह सकते हैं इत्तेहादियों के सादिक संजरानी, उनकी जीत और यूसुफ रज़ा गिलानी की हार के पीछे जो वजूहात बयान की जा सकती हैं या जो बताई जा सकती हैं वो ठीक वही वजूहात हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने की पीडीएम और मुश्तरका अपोजिशन ने मीडिया को और कौम को बताई थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी बतौर वज़ीर आज़म तमाम जमातों के साथ, खुसूसन अपोजिशन जमातों के साथ उनका रवैया बेहतरीन था और वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस के काम आते थे और वो ऐवान को, हुकूमत को, काबीना को इस तरह से चलाते रहे कि किसी को उनसे कोई गिला शिकवा नहीं था। बिल्कुल सादिक संजरानी भी बतौर चेयरमैन सेनेट उन्होंने तमाम जमातों के साथ, तमाम सेनेटर्स के साथ बना कर रखी और उनका जो ऐवान था या उनका जो चैम्बर था वो एक डेरे का मंजर पेश करता था। वो सेनेटर्स के छोटे मोटे काम निकलवाना हो, चाहे अपोजिशन जमातों के साथ बातचीत हो, चाहे वो पूरे ऐवान को चलाने का मामला हो, उन्होंने बड़े अहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। अब ये जो सारे नताइज सामने आए हैं, जो सेनेट के जनरल इंतखाबात थे और चेयरमैन सेनेट का नतीजा था, इसमें आप देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान पहले रोज़ से हॉर्स ट्रेडिंग, ज़मीर फरोशी, नोटों के बंडल और जो वोटों की ख़रीदो फरोख्त है इसको रोकने के लिए ओपन हैंड यानी कि ओपन बैलेटिंग की तजवीज़ दे रहे थे। इस मकसद के लिए उन्होंने कानून साजी की भी तजवीज़ दी, कानून साजी करने की कोशिश भी की, सदारती आर्डिनेंस भी लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट भी गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी गए,
लेकिन तमाम सियासी जमातें, तमाम अपोजिशन इनके खिलाफ डट गईं और कहा कि ये तो हुकूमत अपनी शिकस्त नज़र आते हुए ओपन बैलेट की तजवीज़ दे रही है। हम किसी सूरत ओपन बैलेट को या ओपन बैलेट का कानून मंजूर नहीं होने देंगे। और खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए उन्होंने आपने देख लिया होगा कि किस तरह वोटों की खरीदो फरोख्त करके, वोट ज़ाया करवा कर, वोट मुस्तरद करवा कर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाया। अब एक नशिस्त के लिए उन्होंने ना सिर्फ अपना पूरा बयानिया दाव पर लगाया, पूरी अपोजिशन ने मिलकर अखलाकियात का जनाजा निकाला, उन्होंने पाकिस्तान की पार्लिमानी और सियासी रवायात को पामाल किया, जमहूरियत का जो चेहरा है उसको बदनुमा बनाया, जमहूरियत का चेहरा दागदार किया। और उसका नतीजा आज चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में उनके सामने आ चुका है। इंग्लिश का मुहावरा आपने सुना होगा कि टिट फॉर टेट, यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए ये डिसाइड कर लिया है, ये फैसला कर लिया है कि अब अपोजिशन के साथ बिल्कुल वही हरबे आजमाए जाएंगे, अपोजिशन के साथ बिल्कुल उसी तरह डील किया जाएगा जिस तरह अपोजिशन तमाम तर अखलाकियात, तमाम तर जो जमहूरी पार्लिमानी रवायात को पामाल करके हुकूमत को गिराने के लिए, हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए हर चीज़ को वो भुलाए बैठी है। अब जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है उसके लिए वोटिंग का मरहला जारी है और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के अंदर तमाम तर मंजरनामा वाज़े हो जाएगा। अब तक जो इतलात हैं और अब तक जो इस्लामाबाद के अंदर जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है वो यही है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो JUIF के उम्मीदवार मौलाना गफूर हैदरी वो बासानी कामयाब हो जाएंगे। यानी कि जिन 7 सेनेटर्स ने अपना वोट ज़ाया करके हुकूमती उम्मीदवार को जितवाया और हुकूमती उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश की, अब वो 7 के 7 सेनेटर्स अपना वोट मौलाना गफूर हैदरी को कास्ट करेंगे। और ये आप देख लीजिएगा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के अंदर ज़ाया होने वाले वोटों की तादाद बिल्कुल कम हो जाएगी। गालबन 1 या 2 वोट मुस्तरद हो सकते हैं, वो भी किसी की गलती की वजह से। लेकिन इस तमाम इलेक्शन के अंदर जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मुनाफकत भरा रवैया या मुनाफकाना तर्ज अमल या गैर सियासी तर्ज अमल वो जमात इस्लामी का रहा। अब जमात इस्लामी के वोट के बारे में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जमात इस्लामी का वोट किसी नई नवेली दुल्हन के जहेज़ की क्राकरी की तरह है कि जो अलमारी में सजाया तो जा सकता है लेकिन उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जमात इस्लामी ने इन जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है इसका बायकाट करने का ऐलान किया और बायकाट किया भी। और जो इसहाक डार हैं वो भी अपना वोट कास्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से 98 वोट टोटल कास्ट हुए और जो तमाम तर नतीजा है वो आपके सामने है। अब देखते हैं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए कितने वोट कास्ट होते हैं, अपोजिशन को कितना वोट पड़ता है, हुकूमत को कितना वोट पड़ता है और क्या नतीजा सामने आता है। और PDM का जो आइंदा का लाया अमल है वो भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद वाज़े तौर पर सामने आ जाएगा। लेकिन अब तक इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं, टूट फूट शुरू हो चुकी है, गालम गलोच शुरू हो चुकी है। चंद रोज़ के बाद आप देखेंगे कि एक दूसरे का गिरेबान भी फाड़ेंगे, एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ेंगे, एक दूसरे की माँ बहन भी एक करेंगे और एक दूसरे के ऊपर ये लोग कीचड़ भी उछालेंगे और हुकूमत दूर खड़ी होकर तमाशा देखेगी। ये थी आज की अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।